भारत सरकार ने दो बड़े बदलाव किए हैं। पहला, दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय को मिली सीआईएसएफ की सुरक्षा और दूसरा, भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव किया है और वो बदलाव है सीआईएसएफ की सुरक्षा को कम करके। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने सीआईएसएफ के 3000 से अधिक पदों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा मुख्य सुरक्षा कार्यों को छोड़कर बाकी काम अब सीआईएसएफ किया करेगी। नागर विमानन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की सुरक्षा से संयुक्त रूप से तैयार 2018-2019 कार्य योजना को अब देश भर में 50 असैन्य हवाई अड्डों पर लागू कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस और केंद्रीय सीआईएसएफ मिलकर किया करेंगे। विमानन सुरक्षा के संगठन बीसीएएस की योजना के मुताबिक सीआईएसएफ के कुल 3049 विमानन सुरक्षा पदों को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह पर 1924 निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इस व्यवसाय से हवाई अड्डों के संचालकों को विमानन सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी कुछ कम हो जाएगा। बीसीएस के संयुक्त महानिदेशक जयदीप प्रसाद ने कहा कि निजी सुरक्षा एजेंसी और उनके कर्मचारियों को मंजूरी बीसीएएस दिया करेगा और वे विमानन सुरक्षा के लिए बने नियमों से संचालित होंगे। एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि दिल्ली, मुंबई तथा अन्य हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी के लिए निजी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। इनमें कतार प्रबंधन, एयरलाइन कर्मचारियों और यात्रियों को सुरक्षा सहायता और टर्मिनल क्षेत्र के भीतर कुछ स्थानों पर निगरानी जैसे काम शामिल हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि हवाई अड्डे में प्रवेश पर यात्रियों के विवरण की जांच, यात्रियों की जांच, तोड़फोड़ रोधी अभियान और आगे की जांच और सभी आतंकवाद रोधी सेवाएं सीआईएसएफ पहले की तरह ही देती रहेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जयदीप प्रसाद ने कहा, हवाई अड्डों पर अब स्मार्ट सुरक्षा टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और आर्किटेक्चर में बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है, जिससे गैर संवेदनशील पदों को निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा लिया जा सकता है। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि वर्तमान में 65 नागरिक हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए तैनात उसके कुल 33,000 विमानन सुरक्षा समूह एएसजी में समाप्त किए गए 3049 पदों में से 1924 निजी सुरक्षा कर्मियों को दिए जाएंगे, जबकि शेष 1125 पदों पर तैनात कर्मचारियों को ऐसे अन्य हवाई अड्डों पर पहुंचाया जाएगा जिनको विस्तार या अन्य सुरक्षा जरूरतों के कारण अतिरिक्त मैन पावर की जरूरत होगी। जानकारी के लिए आप लोगों को ये भी बता दें कि 1,63,000 कर्मचारियों वाला सीआईएसएफ राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा बल है और इसे पहली बार सन 2000 में जयपुर हवाई अड्डे पर तैनात किया गया था। ये निर्णय 1999 में इंडियन एयरलाइंस ने एक विमान को आतंकियों द्वारा हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार में ले जाने की घटना के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि सीआईएसएफ की जो सिक्योरिटी है उसको हवाई अड्डे से कम कर कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, मतलब सीआईएसएफ के जो जवान हैं उन्हें कहाँ पर भेजा जाएगा। दूसरा एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि जो दिल्ली में आरएसएस का मुख्यालय है वहाँ पर सीआईएसएफ के जवानों को सिक्योरिटी देने की क्या ज़रूरत है। सभी सवालों के जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से ये भी पूछेंगे कि क्या ये धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है देश में, इस तरह से धीरे धीरे क्या सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। देखिए, आरएसएस जो है वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है और आरएसएस भी अपने आप को एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है। तो अगर स्टेट सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्शन देगी तो ये तो फिर बाकी भी सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। दूसरा, आरएसएस का बीजेपी के साथ बहुत तालमेल है। इनफैक्ट इनका काफी करीब का रिश्ता है, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा मालूम होता है कि ये पॉलिटिसाइजेशन है जो सिक्योरिटी की है। दूसरी बात, आरएसएस को अगर ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं और ये एयरपोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो आरएसएस की सिक्योरिटी से कम है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब होम मिनिस्ट्री दे सकती है या सरकार दे सकती है, मगर
मुझे तो थोड़ा ये आश्चर्य होता है कि इन्होंने ऐसा मेजर लिया है। जैसे गवर्नमेंट ने ये अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम बनाई है टेम्पररी सोल्जर्स के लिए, जो 4 साल के लिए रिक्रूट होंगे, फिर उसके 75% जो है वो रिटायर कर दिए जाएंगे और सिर्फ 25% आर्मी में कंटिन्यू करेगा। तो सीआईएसएफ का भी शायद, और अल्टीमेटली जो पैरामिलिट्री सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका भी यही हाल हो सकता है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये बेरोजगारी की तरफ बात जा रही है और सरकार अपने खर्चे जो है और अपना जो बजट है उसकी बैलेंसिंग करने की ये एक तरकीब सोच रही है। आखिरी सवाल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप इसको लोगों की, जो हजारों लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं फ्लाइट से, उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से देखते हैं, तो आप इसको किस तरीके से पाते हैं? देखिए, ये अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये जो प्राइवेट गार्ड हैं, ये जो प्राइवेटाइज करेंगे, इनके पास वेपन्स होंगे क्या नहीं होंगे। और ये भी पक्का नहीं है कि ये सीआईएसएफ भी एयरपोर्ट्स पे रहेगी कि सीआईएसएफ पूरी विड्रॉ हो जाएगी। अगर ये पूरी विड्रॉ हो जाएगी और ये प्राइवेट हाथों में आ जाएगी बात, तो अगर कोई वारदात होगी किसी एयरपोर्ट पे, तो वो किसकी जिम्मेवारी है? वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज की है या होम मिनिस्ट्री की है? तो ये जो ड्यूअल कंट्रोल होगा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, जो भर्ती किए जाएंगे और जो सिक्योरिटी के इंचार्ज होंगे, या पुलिस है या सीआईएसएफ है, उनमें ये अभी सिचुएशन क्लियर बिल्कुल नहीं है। और मेरे को लगता है कि इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है अभी के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।